इनमें डिफरेंस देखिए। जो ये वाले जौ के बीज हैं इनमें पीलापन है और जो यहाँ की साइड जौ है ये अच्छे से सूख गए हैं। और जो नई फसल होती है उसकी बुआई भी हो गई है। तो आज हमें करना है खेत की बाउंड्री की साइड खुदाई वाला काम। चूली के फल भी मिले हैं, अभी तो ये पूरे हरे हैं। वैसे तो एक दिन में कितनी ही ग्रोथ हुई होगी सेब की, पर फिर भी मन था एक बार सेब देख लेते हैं। बहुत सारे सेब लग रखे हैं इस पेड़ पे। और यहाँ ऊपर वाली छत में माँ जौ को पुनने वाला काम कर रही है। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। मेरा नाम है करीना और स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर मेरे यूट्यूब चैनल करीना व्लॉग्स 11 में। आज मेरे व्लॉग की शुरुआत हो रही है सुबह के लगभग 9 बजे से। हमेशा की तरह अभी किमाड़ा मोहल्ले में मस्त प्यारी सी धूप खिल गई है। मौसम एकदम सुहावना सा हो रखा है। तेज़ धूप खिली हुई है, साथ ही साथ ठंडी ठंडी हवाओं की सरसराहट भी महसूस हो रही है। साथ ही साथ आज आसमान एकदम क्लियर है, एक भी बादल का टुकड़ा नहीं देखने को मिल रहा है। साथ ही साथ आजकल 1-2 दिन से मौसम अच्छा है, मतलब बारिश नहीं आ रही है। तो अब धीरे धीरे जौ भी अच्छे से सूख गए हैं। इनमें अब थोड़ा थोड़ा करारापन आने लग गया है। बीच में तो मौसम इतना ख़राब हो गया था कि जौ को सुखाना मुश्किल हो ही गया था। अपने घर के चौक में हमने इस बड़े से तिरपाल में जो ये जौ फैला रखे हैं सुखाने के लिए, इनमें डिफरेंस देखिए। जो ये वाले जौ के बीज हैं इनमें पीलापन है और जो यहाँ की साइड जौ है ये अच्छे से सूख गए हैं और इनमें इतना पीलापन नहीं है। यहाँ की तरफ जो ये जौ है इनकी कुटाई हमने बारिश के मौसम में करी थी और बारिश की वजह से इनको जल्दीबाजी में पैक करना पड़ा, ऐसे कच्चे में ही। तो इसकी वजह से इनमें पीलापन आ गया, नमी की वजह से। बाकी अभी नाश्ता वगैरह करके और घर के सारे काम निपटाने के बाद मेरी तैयारी हो गई है खेतों में जाने की। खेतों के कुछ काम निपटाने हैं। अपने साथ साथ मैं ये पानी की बोतल और एक जूस की बोतल भी लेके जा रही हूँ, क्योंकि आजकल तेज़ धूप हो रही है। थोड़ी देर में, अभी तो अच्छा है मौसम। घर की साइड से अभी मैं आई हूँ अपने जौ वाले खेतों की तरफ। जौ की हार्वेस्टिंग हो चुकी है, साथ ही साथ जौ वाले खेतों में हल भी लग चुकी है और जो नई फसल होती है उसकी बुआई भी हो गई है। तो आज हमें करना है खेत की बाउंड्री की साइड खुदाई वाला काम। और आज तो बहुत दिनों बाद वेदर में इतनी क्लैरिटी देखने को मिल रही है। किमाड़ा मोहल्ले के ठीक पीछे की साइड यहाँ की तरफ जो ये केदारनाथ वाली पीक है, आज ये भी नज़र आ रही है, बर्फ़ से ढकी है पहाड़ी की चोटी। मेरे साथ साथ खेतों की तरफ माँ भी आ रखी है खुदाई का काम निपटाने। और एक साइड से माँ ने खेत की बाउंड्री साइड खुदाई का काम शुरू भी कर दिया है, यहाँ ऊपर की साइड से। अभी हम जिस खेत में खुदाई का काम कर रहे हैं इसी खेत में हमारा एक बड़ा सा चूली का पेड़ भी है, खुमानी का पेड़। और इसकी जो ये बड़ी बड़ी टहनियाँ हैं इस पे चूली के फल भी बने हैं। अभी हरे हैं तो क्लियरली नहीं दिख रहे हैं, और जब गुड़ाई का टाइम आता है तब तक चूली के फल अच्छे से पक जाते हैं। और इसी खेत में चूली के पेड़ की जड़ में मुझे ये 2 चूली के फल भी मिले हैं। अभी तो ये पूरे हरे हैं, कुछ टाइम पकते हैं तो फिर बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होते हैं। बाकी अब शुरू करते हैं खेत में खुदाई का काम। मुझे इस फावड़े से खुदाई का काम करना है। फावड़े की हेल्प से मैंने खेत की बाउंड्री में खुदाई का काम शुरू ही किया था कि यहाँ पे मुझे चूली के पेड़ की जड़ मिली है। पेड़ यहाँ से इतनी दूर है यहाँ पे, और जड़ पूरे खेत में फैल रखी है यहाँ तक। चूली वाले खेत में अभी हमने खुदाई का काम कंप्लीट कर दिया है और अब हम आए हैं उसी खेत के ठीक ऊपर वाले खेत में। और एक खेत में खुदाई का काम करते करते थकान लग गई है। इतने में ही है ना, माँ ने तो सीधे जूस की बोतल निकाल दी, बोला कि बहुत ज़्यादा थक गई हूँ मैं। माँ तो सुबह से लगी है काम पे। सुबह के टाइम माँ जा रखी थी आलू के खेत में गुड़ाई करने के लिए, है ना, इसकी वजह से लग गई थकान लगी। अम्मी तक की थकान लगी, नाश्ता बड़े की थकान लगी। वैसे तो ये वाली बोतल फैंटा की है, पर इसके अंदर हमने माल्टे का जूस ला रखा है और पानी मिला रखा है साथ में। तो थोड़ा थोड़ा रेस्ट करेंगे और साथ ही साथ काम भी निपटाएंगे खुदाई वाला। जोश आ गया भाई माँ पे सीधे पानी पी के। हाँ, तेज़ धूप में जब पेड़ की छांव में बैठ रहे हैं तो ये ठंडी ठंडी हवाएं अलग ही सुकून दे रही है। पेड़ की छांव में थोड़ी देर बैठे रहो तो पता ही नहीं चल रहा है कि इतनी तेज़ धूप भी हो रही होगी।
अलग ही सुकून है ये भी। यहाँ की तरफ हमने इन दोनों खेतों में बाउंड्री साइड खुदाई का काम कर दिया है, यहाँ भी और यहाँ भी। बाकी यहाँ की साइड अब हमारे कुछ खेत हैं, 2 यहाँ वाली साइड है और 3 यहाँ से नीचे है। तो इन खेतों में भी खुदाई का काम शुरू करते हैं। खेत की बाउंड्री साइड खुदाई के साथ साथ हम आड़े जलाने का काम भी कर रहे हैं। मतलब जो खरपतवार होती हैं, झाड़ियाँ होती हैं, उनको काट के सुखाने के लिए रखा जाता है खेत की ऐसे ऊपर की साइड, और फिर जब वो अच्छे से सूख जाते हैं तो उन पे आग जलाई जाती है। दिन के अभी लगभग 12 बजे का टाइम होने वाला है और यहाँ की साइड हमारे पूरे 7 खेत थे जिनमें हमने जौ की बुआई कर रखी थी, और उन्हीं 7 खेतों में हमें बाउंड्री साइड खुदाई का काम करना था। सुबह से लेकर अभी तक लगभग 5 खेतों में खुदाई का काम कंप्लीट हो गया है और अब बचे 2 खेत। अब मन निकल रहा है खुदाई करने का। तेज़ धूप भी हो रही है और हाथ थक भी गए खुदाई करते करते। अब जो 2 खेत बचे हैं खुदाई करने के लिए, इनमें नीचे की साइड तो माने खुदाई का काम कंप्लीट कर रखा है जिस टाइम खेत में हल लगी होगी। बस हमें खेत के यहाँ ऊपर की साइड खुदाई का काम करना है। एक ये वाला खेत है और एक उधर वाला खेत है जहाँ पे ये अखरोट का पेड़ है, उसके नीचे वाला खेत में खुदाई करते टाइम अभी मुझे ये घोड़े की नाल भी मिली है, लोहे की है ये। जो घोड़े खच्चर होते हैं उनके पैरों के नीचे लगाई जाती है ताकि उनको चलने फिरने में आसानी हो। उनके लिए ये जूते की तरह काम करता है। हमारे यहाँ वाले खेतों की साइड किसी टाइम आए होंगे घोड़े खच्चर और चलते फिरते टाइम निकल गई होगी पैर से, तो यहाँ खेत में पड़ रखी है। हमारे यहाँ की तरफ जितने भी खेत हैं, इन खेतों में ज़्यादातर पैया के पेड़ हैं। हमारे खेतों में भी और हमारे खेत के अगल बगल जिन लोगों के खेत हैं उनके खेतों में भी पैया के पेड़ देखने को मिल रहे हैं। और हमने यहाँ वाले खेतों में सेब के पेड़ भी लगा रखे हैं। 2-3 ऊपर की साइड है और एक यहाँ पे है। आज फिर से सेब देख लेते हैं कितने बड़े हुए। वैसे तो एक दिन में कितनी ही ग्रोथ हुई होगी सेब की, पर फिर भी मन था एक बार सेब देख लेते हैं। बहुत सारे सेब लग रखे हैं इस पेड़ पे, यहाँ ऊपर की साइड भी और यहाँ नीचे की साइड भी। अभी तो बहुत छोटे हैं। फाइनली यहाँ की साइड हमारे जितने भी खेत हैं सारे खेतों में खुदाई का काम कंप्लीट हो गया है। अब चलते हैं घर की ओर और धूप तो अभी ठीक सर के ऊपर है। 12:30 बजे का टाइम होने वाला है। सुअर को भगाते भगाते रात भर माँ जाग रही है और आसपास जो भी चीज़ दिख रही है उसको बाड़ पे लगाने का सोच रही है ना माँ? अभी माँ लेके जा रही है यहाँ से ये बड़ा सा लकड़ी का टुकड़ा, अखरोट के पेड़ का है ये, इसको रखना है बाड़ पे। बहुत भारी है। घर पहुँचते ही अभी दोपहर का खाना भी पक के रेडी है और आज दोपहर का खाना बनाया है दादी ने। खाने में बना रखा है चावल और साथ ही साथ चने का साग है। चने को पीस के साग बनाया है दादी ने। दिन के अभी लगभग 4 बजे का टाइम हो रहा है और खाना खाने के बाद थोड़ी देर रेस्ट करने के बाद दोबारा से सब लग गए हैं अपने अपने कामों पे। यहाँ घर के आगे वाले किचन गार्डन से दादी मटर की बेलें निकाल रही हैं क्योंकि अब मटर की बेलें सूख गई हैं और इनसे हमने सारे मटर भी निकाल दिए हैं। और यहाँ ऊपर वाली छत में माँ जौ को पुनने वाला काम कर रही है। मतलब जौ के बीजों में जो भी कबाड़ होगा, जौ के कीस वगैरह और बारीक कबाड़, उसको हवा के साथ उड़ा रही है। अभी हवाएं चल रही हैं यहाँ पे मस्त। शाम की चाय भी बना दी है अभी मैंने। पहाड़ों में 2 टाइम की चाय तो ज़रूर बनती है, एक सुबह के टाइम और एक शाम के टाइम। शाम के अभी लगभग 5:30 बजे का टाइम हो रहा है और दादी ने घर के ठीक आगे वाला जो किचन गार्डन है यहाँ से सारी मटर की बेलें निकाल दी हैं। साथ ही साथ मटर की बेलों पे जो अमाड़ लगा रखे थे, मतलब सपोर्ट के लिए पेड़ की टहनी लगाई जाती है, उसको अमाड़ बोलते हैं, वो भी एक साइड कर दिए हैं, है ना दादी? एक साइड के लिए सारा। अच्छा, जरा थोड़े था मटर भी ना और वो घास भी गाड़ ली, अवाड़ भी उपाड़ ली ना, सारो काम निपटा ली। अच्छा, दादी और माँ कब से सोच रहे थे कि ये मटर एक साइड ही कर देते हैं क्योंकि सुअर बहुत ज़्यादा आ रहा था मटर की वजह से। सुअर को आलू के साथ साथ मटर भी बहुत अच्छे लगते हैं खाने में, है ना? हाँ बहुत अच्छे है। हाँ बहुत अच्छा। तो सारो बर्बाद कर ले आलू सारी ठोड़ी बटोरी के बजा आदमी सार काकड़ी कुकड़ी सारा
सब परेशान है सुअर की वजह से। बस। हाँ, दादी ने यहाँ से सारी मटर की बेलें निकाल दी है, तो अब एकदम समतल सा लग रहा है। मतलब मटर की बेलें काफ़ी बड़ी हो रही थी, तो रास्ता क्लियरली नहीं दिख रहा था घर से। अब आर पार नजर आने लग गया है। अब तो काफी सैण हुएगी। अब मटर का क्या हुए ना, अभी दिखाऊंगी हुआ। दादी बोल रही अभी दिखाती हूँ ये। कितने मटर हुए। इतने मटर हुए छन्नी में। और ये जो मटर है ये है इस वाले खेत से आखिरी मटर। मतलब और तो हमने निकाल दिए, सुखा भी दिए हैं। काफी मेहनत लगी। बहुत मेहनत है। अच्छा, मेहनत करके वन सब जाने तर कखे वन। दादी बोल रही मेहनत भी बर्बाद जानी, सारा सूंगूर खाना। भाग खचा रे घोड़ा खचा रे सूंगूर, सारी मेहनत हमारी बर्बाद। हाँ, दादी बोल रही है कि जब मेहनत करते हैं तभी अच्छे रिजल्ट आते हैं, पर सुअर का थोड़ा सा डर है, मतलब आतंक बढ़ा रखा है। और जौ को पुनने के बाद माँ चली गई है घर के ठीक आगे वाले बड़े वाले खेत में। हमारे घर के ठीक आगे वाला जो ये बड़ा खेत है, इसका फायदा ये है कि जब भी टाइम मिले उसी टाइम गुड़ाई करने चले जाते हैं, या कोई दूसरे काम हो खेत में तो वो आसानी से निपट जाते हैं। घर के पास में ही खेत है, तो इस वाले खेत के लिए अलग से टाइम नहीं निकालना पड़ता है। किसी भी टाइम आओ और काम निपटा दो, क्योंकि घर के आगे पे ही खेत है। और दादी बोल रही मटर के साथ साथ खेती से आलू भी मिले हैं, बड़े बड़े आलू, बहुत बड़े बड़े। हम तीनों के लिए सब्जी हो जाएगी आज रात के लिए। बचेली भी बने पुणे तो बचेली भी। अच्छा, बारी बारी आलू जिंदिया दिया बाल। बहुत ज्यादा भारी चीनी तो। माँ और दादी तो लगे थे किचन गार्डन के काम काजों में, और मैं लगी थी व्लॉग एडिट करने वाले काम पे। अभी फाइनली व्लॉग एडिट हो गई है, अब अपलोड करनी बाकी है। बाकी आज के व्लॉग को मैं यहीं पे एंड कर रही हूँ। उम्मीद है आप सभी लोगों को ये व्लॉग पसंद आया होगा। अगर आप लोगों को ये व्लॉग पसंद आया तो इस व्लॉग को लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिएगा। साथ ही साथ अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं बहुत जल्द आप सभी लोगों को एक नए व्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।